Tiger King is a simple story with humor and message. टाइगर किंग एक कॉमेडी की और एक संदेश देने वाली कहानी है. द स्टोरी इज अबाउट ए किंग हु इज टोल्ड दैट ही विल डाई बिकॉज ऑफ ए टाइगर. टाइगर किंग एक राजा की कहानी जिसको बताया जाता है कि टाइगर के कारण वो मरेगा. दिस मेक्स द किंग वेरी अफ्रेड. इससे राजा बहुत भयभीत हो जाता है. ही डिसाइड टू किल ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम. इसलिए उसने निर्णय ले लिया कि मैं मेरे किंगडम के सारे टाइगर को मार दूँ. ही थिंक्स दिस विल सेव हिज लाइफ. वो ऐसा इसलिए करता है, सोचता है ताकि उसका जीवन बच जाए. द किंग किल्स मैनी टाइगर्स प्राउडली. अहंकार में भर के वो सारे टाइगर्स को मार देता है. पीपल कॉल हिम द टाइगर किंग. लोग उसको टाइगर किंग कहने लगते हैं. स्लोली ऑल द टाइगर्स इन हिज लैंड आर फिनिश्ड. उसकी धरती के सारे टाइगर खत्म हो जाते हैं. देन द किंग मैरीज ए प्रिंसेस फ्रॉम अदर स्टेट. उसके बाद आसपास की राजकुमारियों से ब्याह कर लेता है. दैट स्टेट स्टिल हैज़ मैनी टाइगर. उन स्टेट्स में भी कई टाइगर हैं. द किंग गोज देयर एंड किल्स मोर टाइगर. राजा वहाँ जाता है और टाइगर मारता है. ही बिलीव्स ही हैज़ वन ओवर फेट. और उसको विश्वास हो जाता है कि उसने अपनी किस्मत को जीत लिया. वन डे हिज सन गेट्स ए वुडन टाइगर एज ए गिफ्ट. एक दिन उसके बेटे को लकड़ी का टाइगर मिलता है गिफ्ट के रूप में पिता के द्वारा. द किंग प्लेज विद इट हैप्पीली. राजा उसके साथ खुशी से खेलता है. ए स्मॉल स्प्लिंस्टर फ्रॉम द वुडन टाइगर एंटर हिज हैंड. लकड़ी के बने हुए टाइगर में कोई कील काटा था, इस वो उसकी उंगली के लग जाती है. द स्टोरी शोज द वाउंड बिकम सीरियस. गंभीर हो जाता है जख्म. डॉक्टर ट्राई टू सेव हिम बट फेल. डॉक्टर उसको ऑपरेशन करते हैं लेकिन असफल हो जाता है ऑपरेशन. द किंग डाइज बिकॉज ऑफ ए टाइगर बट नॉट ए रियल वन. राजा मरता है, टाइगर के कारण वो नकली था. द स्टोरी शोज दैट प्राइड एंड पावर कैन नॉट चेंज फेट. किस्मत कहती है, कहानी कहती है कि कितनी भी शक्ति हो, कितने भी गुण हो, कितना भी पैसा हो, किस्मत में जो लिखा है वो क्यों रहता है. इट टीचेज अस दैट फुलिश एक्शंस लीड टू बैड रिजल्ट. मूर्खतापूर्ण हरकतें बर्बादी लाती हैं. द स्टोरी इज ईजी एंड फनी बट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज. कहानी आसान है, सरल है, बड़ा संदेश देती है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन शुड रेस्पेक्ट नेचर एंड स्टे हम्बल ऑलवेज इन लाइफ. कि प्रकृति से जुड़े रहो और हमेशा जीवन में विनम्र बने रहो. इस कहानी को मैं दोबारा सुनाता हूँ और गहरी रूप में मैं बताता हूँ. देखो, एक राज्य था. उस राज्य का नाम है प्रतिबंधपुरम. क्या नाम है? प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में राजकुमार का जन्म हुआ और बामनों को, रोल ज्योतिषियों को बुलाया गया कि देखो और बामनों बताओ ये लड़का कैसा क्या बनेगा. बामनों ने पंचांग के आधार पे, अपने ज्योतिषीय ग्रंथों के आधार पे जन्म कुंडली बनाई और कहा कि महाराज लड़का बहुत हैंडसम बनेगा, खूब विद्वान बनेगा, वीर बनेगा, खूब राज करेगा. लेकिन कि बोलो बामनों, ये लेकिन कहे कैसे रुक गए कि महाराज बोल तो देंगे लेकिन कहीं आप हमारी हत्या नहीं कर दो. कि ब्राह्मणों मैं तुम्हें रक्षा वचन देता हूँ. बोलो, तुम तो बेधड़के बोलो कि महाराज आपके बच्चे को की मौत टाइगर के कारण होगी. ऐसा लिखा है पंचांग में. तो ऐसा किसमें लिखा है? पंचांग में लिखा है. तो कहा कि बताओ बामनों, इस पंचांग का, इस मौत का क्या इलाज है? मैं मेरे बच्चे को मरना नहीं चाहता. तो कहा कि एक इलाज है कि यदि 100 टाइगर मार देगा ना तो फिर इसकी मृत्यु टाइगर से नहीं होगी. राजा बड़ा हुआ, जवान हुआ, सुंदर हुआ और इसने सारे तौर तरीके सीख लिए. अब उसको बड़ा होते बता देते हैं भाई अब टाइगरों को मारना शुरू कर दे क्योंकि तेरी मौत तो टाइगर कारण होगी. अब वो बंदूक उठाता है, रोज सुबह पहले निकल जाता है और एक टाइगर खत्म कर देता है. ऐसे कर करके कम से कम 70 टाइगर मार दिए उसने. इतने ही थे उसी किंगडम में. अब क्या हुआ? वो कहता है अब मैं 30 कहाँ से लाऊं? मार दिए सारे टाइगर. तो कहा कि राजकुमार एक काम कर कि तेरा ब्याह हो गया क्या? कि नहीं हुआ. आसपास की जितनी राजकुमारियां हैं ना सबको व्हाट्सएप मैसेज भेज दे अपने फोटो वोटो डीपी लगा के कि तैयार हूँ. तो भाई राजकुमारियों ने तुरंत फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की
और कहा कि आ जाओ ब्याह करके ले जाओ हमको। उसने 5-10 राजकुमारी से ब्याह कर लिया। 5-10 से एक साल ही, एक ही दिन। हाँ, आगे क्या हुआ? फिर वो रोज क्या करता, अपने एक ससुराल में जाता, गया और वहां पे 10-15 दिन रुकता, रोज एक टाइगर मारता। फिर दूसरे ससुराल गया, वहां पे फिर टाइगर मारता। ऐसे करके उसने 99 टाइगर मार दिए। ससुराल के सारे टाइगर भी खत्म हो गए। अब कहाँ जाए? अब क्या करे? एक और मारना, 99 मार दी। तो वो अपने दीवान को बोलता है कि दीवान साहब, कि बोलो महाराज कि टाइगर की व्यवस्था करो कहीं से। दीवान कहता है कि अरे डाकी, तूने 70 तो मार दिए अपने किंगडम के, आसपास के तेरे रियासत के मार दिए, अब तू कि मेरे को मारेगा क्या? कहा नहीं दीवान, लाना पड़ेगा। दीवान कलकत्ता के चिड़ियाघर में जाता है और वहाँ से एक बूढ़ा सा टाइगर लेके आता है। टाइगर को जंगल में छोड़ देता है और राजा टाइगर को शूट करता है। वो गोली टाइगर के कान के पास से निकल जाती है। टाइगर जोर से उछलता है और धड़ाम से गिर जाता है। राजा को लगा ये क्या है, मर गया, मैंने मारा है। चला गया राजा, तो सेलिब्रेशन करने लगता है। फिर पता चला वो टाइगर तो मरा ही नहीं है, वो तो घूम रहा है। अब सैनिकों को डर लगा, यदि राजा को पता चल गया कि टाइगर नहीं मरा तो हमको मार देगा, तो सैनिकों ने मिलकर उस टाइगर को मार दिया। वो मिलके उसके पास ही ले जाते हैं, मार दिया। अब राजा को कहते हैं हाँ महाराज 100 टाइगर पूरी हो गए, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब सेलिब्रेशन करो। तो उसने बहुत बड़ी पार्टी दी, खाई पिए मस्त हुए। उस लड़के जो बेटा था उसका कोई जन्मदिन था, तो जन्मदिन पे वो लड़का बोलता है कि मेरे को खिलौना चाहिए। जो आदमी 10 साल से टाइगर मार रहा है तो खिलौना भी कैसा पसंद आएगा उसको, टाइगर का। तो वो खिलौने की दुकान पे जाता है और लकड़ी का बना टाइगर लेके आ जाता है और बच्चे को दे देता है। लकड़ी का बना हुआ जो टाइगर था ना, उसमें कोई कील थी, टाइगर ने ढंग से नहीं बनाया हुआ। खेलते खेलते वो कील है ना, वो उंगली के लग जाती है, टिटनस हो जाता है उसको, संक्रमण फैल जाता है पूरे शरीर में। आखिरी में डॉक्टर लोग उसका इलाज करते हैं और आखिरी में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल क्या कहते हैं, सॉरी हम उसको बचा नहीं पाए। इस प्रकार ये राजा मर गया। मरा था टाइगर से, लेकिन लकड़ी के टाइगर से मरा था। इस प्रकार ब्राह्मणों की भविष्यवाणी सही साबित होगी। इसलिए ब्राह्मणों से बचो, क्योंकि एक बार ये बोल देते वो घटना होती रहती है। श्राप दे देते।